इमेजिन करो आप एक ऐसी सिटी में हो जहाँ पर सभी घर सेम, सभी घरों की कलर्स भी सेम है, डिजाइन भी सेम है, वहां पर किसी घर का कोई यूनिक एड्रेस भी नहीं है। अब मैं उनमें से किसी एक घर में रहता हूँ, उस घर का कोई यूनिक एड्रेस नहीं है। अब मुझे आपको कुछ लेटर भेजना है, आप भी उनमें से किसी एक घर में रहते हो। अब मैं आपको लेटर कैसे भेजूंगा? इट इज इम्पॉसिबल। इंटरनेट पर भी ऐसा ही होता अगर आईपी एड्रेस ना होता। वेलकम टू साइबर रिवॉल्ट। मैं हूं अथर्व। इस चैनल पर हम साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग और उससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपको आईपी एड्रेस और आईपी एड्रेस के टाइप्स से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इमेजिन करो आप इस सिटी में रहते हो, ठीक है। तो इस सिटी में आप देखोगे सभी घर एक जैसे हैं, सभी घरों के कलर भी सेम है, सभी घरों की डिजाइन भी सेम है। यहाँ पे ना कोई स्ट्रीट है, ना किसी घर का कोई कुछ यूनिक नंबर है या ना कुछ है। अब आप मान लो आप रहते हो कहीं यहाँ और आपका फ्रेंड रहता है कहीं यहाँ। अब आपको आपके फ्रेंड को कुछ लेटर भेजना है, तो कैसे भेजोगे? लेटर के लिए आपको आपके फ्रेंड का एड्रेस, आपका एड्रेस पता होना चाहिए, जो कि इसमें है ही नहीं, क्योंकि ये सिटी में कुछ भी यूनिक नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन निकाला गया और यहाँ पर जितने भी घर हैं सबको एक यूनिक नंबर दिया गया। यहाँ पे जितने स्ट्रीट्स हैं सबको एक यूनिक नाम दिया गया। इसका सॉल्यूशन तो निकल गया, पर अब इसे हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं। अब ये ऊपर कुछ नंबर दिए गए हैं, आप इन्हें इग्नोर करें। अब मान लो आप कहीं हो और आपका फ्रेंड कहीं दूर रहता है। अब आपको उसे कुछ डाटा शेयर करना है, आप नेटवर्क के थ्रू करोगे। तो नेटवर्क आपसे दो चीज़ें मांगेगा, एक आपका एड्रेस और एक आपके फ्रेंड का एड्रेस। कहाँ भेजना है, आपके फ्रेंड की लोकेशन कह सकते हो। तो टेक्निकल लैंग्वेज में हर डिवाइस के पास एक यूनिक एड्रेस होता है जिसे हम कहते हैं आईपी एड्रेस, ठीक है। जैसे कि आपका एक यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक आईपी एड्रेस होगा और नेटवर्क इसका यूज़ करेगा कहाँ से भेजना है, और आपके फ्रेंड का आईपी एड्रेस कहाँ भेजना है, ठीक है। अब इसकी हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। एन आईपी एड्रेस इज अ न्यूमेरिकल लेवल असाइन टू ईच डिवाइस पार्टिसिपेटिंग इन अ नेटवर्क, ठीक है। आईपी एड्रेस क्या है? एक न्यूमेरिकल लेवल है। न्यूमेरिकल यानी कि कुछ भी हम बोल सकते हैं, न्यूमेरिकल डिजिट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट असाइन टू ईच डिवाइस पार्टिसिपेटिंग इन अ नेटवर्क। जितने भी डिवाइसेस है वो जो नेटवर्क में पार्टिसिपेट करते हैं, मतलब सिंपली हम ये कह सकते हैं कि आईपी एड्रेस एक यूनिक न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं जो हर डिवाइस को दिए जाते हैं। सबके स्पेसिफिक होते हैं, अलग होते हैं, ठीक है। और ये इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं कम्युनिकेशन के लिए। इंटरनेट प्रोटोकॉल हम आगे समझेंगे, तभी के लिए इसको आप स्किप करें। अब इसके दो पर्पसेस बताए गए हैं, दो मेन पर्पसेस बताए गए हैं आईपी एड्रेस के। एक है होस्ट आइडेंटिटी और एक है लोकेशन एड्रेसिंग। होस्ट आइडेंटिटी मतलब आपका एड्रेस, सेंडर है जैसे कि जो भेज रहा है। लोकेशन एड्रेसिंग किसको भेज रहा है, यानी कि इस केस में आपके फ्रेंड का एड्रेस, ठीक है। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेस पर। तो आईपी एड्रेस को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अलग अलग बेसिस पर। तो पहले हम देखेंगे बेस्ड ऑन एक्सेस स्कोप, पब्लिक आईपी एड्रेस एंड प्राइवेट आईपी एड्रेस। तो पहले हम इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। हम वापस उस घर वाले एग्जांपल पर आते हैं। यहाँ पर अ, हमने देखा था कि सबके ग्लोबल यूनिक हमने अब असाइन कर दिए थे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपका जो पिज्ज़ा था, जो आपका डिलीवरी बॉय है वो लेके आपके घर पे आ गया है। अब इस घर में फिर आपके पास किसे जाएगा? इस घर में भी अलग अलग रूम्स होंगे, रूम नंबर 1 2 3। वैसे अलग अलग घर है, सभी के अंदर वही रूम नंबर 1 2 3, रूम नंबर 1 2 3, रूम नंबर 1 2 3। अब वो आपके पास कैसे एक्सेस करेगा? तो आपके पास तो एक्सेस रूम नंबर से कर सकता है, पर अगर हम उसको डायरेक्टली आपका रूम नंबर देते तो वो आप तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग सबके पास है रूम नंबर 1। तो हमने इसको पहले एक आपका एक ग्लोबली यूनिक नंबर दिया, ठीक है। तो अब इसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो आपके पास जो ग्लोबली यूनिक नंबर है,
ठीक है, जो आपको यहाँ पे जैसे इस केस में आपकी सिटी ने आपको असाइन किया है, आपके हाउसेस को अलग अलग से है, तो वैसे ही ग्लोबली यूनिक नंबर जैसे आईपी एड्रेस होते हैं उनको पब्लिक और प्राइवेट आईपीज में डिवाइड किया गया है। तो प्राइवेट आईपीज वो होते हैं जिनके पास ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस होता है वह, और उनको उनका आईएसपी प्रोवाइड करता है। आईएसपी यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जैसे तो बहुत सारे हैं, पर इंडिया में मेनली दो यूज़ होते हैं, एयरटेल एंड जियो। तो वो उनको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और वही उनको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। ठीक है, तो हम इसको अब समझ लेते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस क्या है, पहले हम ये समझ लेते हैं। तो पब्लिक आईपी एड्रेस इज ग्लोबली यूनिक आईपी एड्रेस असाइन्ड टू डिवाइस और नेटवर्क इंटरफेस बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, ये हमने समझ लिया था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट। ठीक है, एंड इट इज राउटेबल ऑन द ग्लोबल इंटरनेट एंड कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम एनी अदर डिवाइस अक्रॉस द नेटवर्क। तो इसके एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिया गया है 42.106.12.91, एंड इसको यूज्ड फॉर, तो इनको कौन यूज करता है, जैसे वेब सर्वर्स है, राउटर्स आपके जैसे वाईफाई होते हैं, डोमेस्टिक राउटर्स जिन्हें बोलते हैं, इन एनी डिवाइस दैट नीड्स टू बी एक्सेसिबल ओवर द इंटरनेट। अब अलोकेट कौन करता है, अलोकेट यानी कि आईपी एड्रेस कौन प्रोवाइड करता है, मेनली इंटरनेट कौन प्रोवाइड करता है, तो वो होता है आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इसके बारे में हम आगे जानेंगे। बस ये समझ लो कि आपके जो आईपी है, आईएसपी है, उनको भी इंटरनेट आईना प्रोवाइड करता है, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी। इन ये इसके बारे में हम आगे अभी जानेंगे। तो ये तो हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया था, पब्लिक आईपी एड्रेस में कोई इशू नहीं है। अब हमने उस रूम वाले एग्जांपल से समझा था कि सबके पास एक प्राइवेट आईपी होता है, मतलब वो सभी घर में एक अलग अलग रूम्स थे। तो वैसे ही प्राइवेट आईपीज होते हैं, जैसे कि इससे समझो आप कि इस घर है, ये घर में इस हमने राउटर के पास हमने इसको दे दिया प्राइवेट पब्लिक आईपी। अब इस घर में जितने डिवाइसेस हैं वो इस पब्लिक आईपी एड्रेस का यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे, इस राउटर के थ्रू। अब इनके पास जो आईपीज होंगे वो प्राइवेट आईपी होंगे, वो मतलब किसी और के पास भी हो सकते हैं, पर ये प्राइवेट आईपीज लोकल एरिया नेटवर्क में ही यूज़ होते हैं। अगर इनको अक्रॉस द नेटवर्क जाना है, मतलब नेटवर्क अपने नेटवर्क के बाहर जाना है, इंटरनेट एक्सेस करना है, तो वो राउटर्स के थ्रू करते हैं जिसके पास पब्लिक आईपी एड्रेस है। ये समझ लो कि आपको अगर इंटरनेट पर जाना है या किसी दूसरे अपने नेटवर्क के बाहर जाना है, तो आपको पब्लिक आईपी एड्रेस लगेगा ही लगेगा। पर आपको अगर इंटरनल रहना है लोकल एरिया नेटवर्क में, तो वहाँ पे प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जाता है। तब इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो प्राइवेट आईपी एड्रेस इज आईपी एड्रेस रिजर्व्ड फॉर यूज्ड विद इन अ प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, जैसे प्राइवेट नेटवर्क कहाँ यूज होते हैं, तो जैसे आपके घर पर वाईफाई लगा है, तो वाईफाई के पास पब्लिक आईपी है, बाकी जितने भी घर में डिवाइस है सबके पास प्राइवेट आईपी होगा। एंड जैसे ऑफिसेज है, कंपनीज है, वहाँ पर राउटर्स लगे होते हैं, जैसे कॉलेज कैंपस है वहाँ पर राउटर्स लगे होते हैं, तो वो होते हैं पब्लिक आईपी एड्रेस। दिस एड्रेसेस आर नॉट राउटेबल ऑन द पब्लिक इंटरनेट। ठीक है, पब्लिक इंटरनेट पर होते हैं, एंड आर यूज्ड फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन बिटवीन डिवाइसेस इनसाइड द लोकल एरिया नेटवर्क। डिवाइस विद प्राइवेट आईपीज एक्सेस द इंटरनेट थ्रू नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। इसके बारे में हम आगे देखेंगे। हमको अभी प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी क्लियर हो गया है। अब इसके हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। 10.00 10.2.2.5.5। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स है। अब इसके बारे में जैसे अब एग्जांपल्स तो है, तो इसमें ये है, हम आगे आईपीस के बारे में डीपली समझेंगे, तो इनका कोई इतना लोड नहीं लेना है। अब इसको यूज्ड फॉर कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स, स्मार्ट डिवाइस इनसाइड होम इन ऑफिसेस। ठीक है, तो हमारा पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी क्लियर हो गया है। ठीक है, तो पब्लिक एंड प्राइवेट आईपी हम समझ चुके हैं। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ आईपी बेस्ड ऑन आईपी कॉन्फ़िगरेशन, स्टैटिक आईपी एंड डायनेमिक आईपी। तो इसको समझने के पहले एक बेसिक कंसेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है इसको समझने के लिए। जैसे आईपीज़ की अलग-अलग वर्जन्स आए गए, पर मोस्टली जो यूज़ हुए गए आईपी वर्जन 4 एंड आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 आया था, पर उसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी जिसके कारण आईपी वर्जन 6 आया। पर आईपी वर्जन 4 को इस तरह डिज़ाइन किया गया था कि वो आज भी यूज़ होता है, आईपी वर्जन 4, एंड मोस्टली आईपी वर्जन 4 ही ज़्यादा यूज़ होता है। तो आईपी वर्जन 4 का जैसे मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता हूँ। जैसे एक बेसिक कोई रैंडम हम आईपी एड्रेस लेते हैं, 192.168.87.13। ठीक है, तो इसका एक आपको बेसिक फॉर्मेट समझ आ गया होगा, आपने ऊपर भी देखा था कि ऐसा होता है ये। अब इसकी भी एक रेंज रहती है, जैसे 0.0.0.0 से लेकर इसकी मैक्सिमम जाएगा
255.255.255.255 तक। अब ये कैसे काम करेगा? तो इसको ऐसे समझो जैसे हमारे पास कोई भी आईपी नहीं है, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट आईपी दिया 0.0.0.1, सॉरी हाँ 1। अब ये क्या हुआ? ठीक है, ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या होगा? 0.0.0.2। अब इसी नेक्स्ट क्या होगा? 0.0.0.3। अब इसी नेक्स्ट क्या होगा? 0.0.0.4। ऐसे आएगा 5 एंड सो ऑन करते करते हमारी मैक्सिमम लिमिट क्या थी? 255। अब ये तो हो गया है, अब हम क्या करेंगे? ये तो हो गया 255। अब ये जाएगा 1 में और यहाँ पे भी आ जाएगा 0 समझ लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा? 0.0.0.0.1.1। फिर ऐसे ही ये होगा 1.2, 1.3 एंड ऐसे ही करते करते ये लास्ट में इसकी मैक्सिमम लिमिट थी 255, तो फिर हो जाएगा 0.0.2.1, 2.2। अब आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये वाली रेंज भी भरा जाएगी, फिर क्या होगा? जैसे ये भी हो गई मैक्सिमम 250, जैसे हमने 1 2 3 करते करते लिया, ये भी हो गई। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 1। अब यहाँ पे आएगा 2। अब यहाँ पे आएगा 3। इसकी भी मैक्सिमम रेंज आएगी 255 एंड देन लास्ट में फिर ये भी होगा 1। 2। इसकी मैक्सिमम रेंज भी आएगी 255। ठीक है, ये आपको समझ आ गया है। तो मतलब इससे आपको ये समझ आ गया है कि एक इसकी भी मैक्सिमम लिमिट है आईपी वर्जन 4 की। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये अराउंड 2 की पावर 32 हम बोलेंगे, तो ये आता है 4.3 बिलियन। कितना आता है? 4.3 बिलियन आईपीज है, आईपी वर्जन 4 है। आईपी वर्जन 4 आया था अराउंड 1981 में। उस समय 1981 में 1 बिलियन भी आईपीज के यूजर नहीं होंगे। जैसे आईपी मतलब इंटरनेट के कोई यूजर इतने नहीं होंगे। इन वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी अराउंड 4 बिलियन थी, 4 से तो ज़्यादा ही थी। तो उस समय कोई परेशानी नहीं है, आईपी वर्जन 4 का यूज़ होना शुरू हुआ, आईपी वर्जन 4 यूज़ हुए। पर जैसे-जैसे समय आगे बढ़ता गया, पॉपुलेशन भी बढ़ती गई एंड टेक्नोलॉजी का यूज़ भी बढ़ता गया, जिसके कारण स्मार्टफ़ोन्स, अब लैपटॉप है, सबके लिए अलग-अलग आईपीज़ यूज़ होने लगे, तो एक आईपी की शॉर्टेज होने लग गई। तो फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया स्टैटिक एंड डायनेमिक आईपी का। अब ये क्या होता है? जैसे मान लो कोई वेब सर्वर है, कोई वेबसाइट है, अब उसपे एक ही समय पर बहुत सारे लोग जाते हैं, तब उसका एड्रेस हमको पता होना ज़रूरी है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं स्टैटिक आईपी एंड जैसे आप हो, अब आप आपका स्मार्टफ़ोन यूज़ कर रहे हो, अब आपके पास तो कोई इतना रीच करेगा नहीं, आपकी कोई वेबसाइट नहीं है, आप कोई सर्वर नहीं हो, तो जैसे आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हो, तो आपका आईपी किसी और को दिया जाता है एंड जब आप इंटरनेट से कनेक्ट होते हो, जो भी आईपी अवेलेबल होता है, वो आपको दिया जाता है। फिर आप डिस्कनेक्ट हुए, फिर वो आईपी किसी और के पास चल जाएगा एंड जब आप रिकनेक्ट होगे, तो जो आईपी उनके पास अवेलेबल होगा, वो आपको असाइन कर देंगे, ठीक है। अगर ये पब्लिक आईपी है, तो ये आपको पता है आईएसपी ही करेगा, आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक सिंपल सी मैथ्स से हमने करा था। अब ये कैसे क्या होता है, ये हम आगे समझेंगे। सबनेटिंग पूरा एक इसका टॉपिक आता है, जिसके अंदर हम इसको बहुत ही डीप में पढ़ने वाले हैं। तो अभी है स्टैटिक आईपी, मैन्युअली असाइंड एंड डजंट चेंज। स्टैटिक आईपी मैन्युअली असाइंड एंड डजंट चेंज, ये भी हमने पढ़ा था कि मैन्युअली असाइंड करते हैं और ये चेंज नहीं होता है। आप मतलब इस डिवाइस को रीस्टार्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ये आईपी चेंज नहीं होगा। पर मैन्युअली असाइंड का मतलब ये नहीं है कि इसको कोई भी कर सकता है। अब जैसे इसको मोस्टली सर्वर्स हैं, ये हैं, तो इसको करते हैं और इसका कुछ अमाउंट देना पड़ता है, ये फ्री नहीं होते स्टैटिक आईपीज एंड ये आपको समझ आ गया। वैसे ही होते हैं डायनेमिक आईपी। डायनेमिक आईपी असाइंड ऑटोमेटिकली बाय डीएचसीपी सर्वर। डीएचसीपी सर्वर क्या होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी आप ये समझ लो, आपका राउटर या आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आपको आईपी असाइन करता है और वो आईपी असाइन करता है जो उनके पास अवेलेबल होता है। अब जैसे आप इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होते हो, तो आईपी किसी और के पास चल जाता है। जैसे मान लो
आपने अपना फ़ोन शुरू किया और उसमें आपको आईपी दिया गया 192.168.32.12, ये डायनेमिक आईपी है। जैसे ही आप डिस्कनेक्ट हुए, ये आईपी किसी और के पास चला गया एंड आप जैसे आप रिकनेक्ट करें, उनके पास अवेलेबल था 192.165.12.32, तो उन्होंने आपको ये आईपी असाइन कर दिया। इस वीडियो में हमने आईपी एड्रेस एंड उसके टाइप्स के बारे में बात की है। अपकमिंग वीडियोस में हम आईपी एड्रेस के सब टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, जैसे सबनेटिंग, क्लासेस एंड एटसेट्रा। आईपी एड्रेस एक फाउंडेशनल टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी एंड नेटवर्किंग में। तो ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।